हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी। एज यू नो चैप्टर 16 दैट इज़ इन्वायरमेंटल इश्यूज चल रहा है और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 3rd। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल एंड वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल हमने कंप्लीट कर चुके थे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ सॉलिड वेस्टेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ सॉलिड वेस्टेज। जो भी आपके म्यूनिसिपल वेस्टेज हैं, जो आपके हाउस होल्ड से निकलते हैं, ऑफिसेज से निकलते हैं, स्कूल से निकलते हैं, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं और हॉस्पिटल से निकलते हैं, ये सारे के सारे वेस्टेज आपके म्यूनिसिपल वेस्टेज कहलाते हैं। तो क्या वेस्टेज कहलाएंगे? आपके म्यूनिसिपल वेस्टेज। म्यूनिसिपल वेस्टेज ये कहलाते हैं। और ये वेस्टेज आपके हो सकते हैं लाइक आपके पेपर हैं एंड आपका रबर है एंड हम कह सकते हैं ग्लास, बहुत सारे होंगे आपके। और हो सकते हैं आपके टेक्सटाइल, लेदर हो सकता है, ये सारे के सारे। और आपके फूड वेस्टेज हो सकते हैं, फूड वेस्ट जो होगा, ये सारे आपके म्यूनिसिपल वेस्टेज के अंदर आते हैं। तो इन दिस वीडियो लेक्चर हम सीखेंगे कि कैसे इनको फिक्स्ड किया जाए, कैसे इनको डिस्पोज किया जाए। तो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं इनको डिस्पोज करने के लिए। सबसे पहली बात, ये वेस्टेज कहाँ कहाँ से निकलते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपके हाउसेज से, ऑफिसेज से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से। और हॉस्पिटल से निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है हमारे लिए, क्योंकि उसमें होते हैं केमिकल्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको डिस्पोज करने के लिए बहुत ही स्मार्ट तरीके से किया जाता है उसे। उनके लिए हम इंसिनेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको मैं अभी आगे बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम मेथड्स के लिए बात करते हैं कि क्या क्या मेथड्स होने चाहिए। तो अगर हम मेथड्स की बात करें, अगर प्रीवियस टाइम के मेथड्स की बात करें तो फर्स्ट मेथड क्या है इनको डिस्पोज करने के लिए? बर्निंग हम यूज़ कर सकते थे पहले। एंड सेकेंड वन इज़ लैंडफिल। तो सबसे पहले बर्निंग की बात करते हैं। बर्निंग क्या है? देखिए, जलाना। जैसे होता है ना, कूड़ा का ढेर होता है, उसमें हमने आग लगा दी, तो क्या उससे जो वेस्टेज हैं, सॉलिड वेस्टेज है, वो कम्प्लीटली डिस्पोज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो उसका वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकता है लेकिन कम्प्लीटली डिस्पोज नहीं हो सकता। जैसे कि एक यहाँ पर जो वेस्ट है वो है आपका प्लास्टिक हज़ारों साल तक एज इट इज़ वैसे ही रहता है। ये इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा कि हम इसको जला देंगे लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकता, डिकम्पोज नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए बर्निंग नहीं है ये मेथड। ये क्या कर सकता है? ओनली रिड्यूसेस वॉल्यूम ऑफ वेस्टेज। वेयर एज लैंडफिल क्या है? लैंडफिल में हम क्या करते हैं कि जितना भी सारा वेस्ट मटेरियल है उसके लिए एक पिट हम डिग करते हैं। सपोज ये पिट हमने डिग किया, उसके अंदर सारा का सारा हमने कूड़ा डाला, फिर उसके बाद हमने उसको ऊपर से फिर से मिट्टी से ढक दिया। तो ये कहलाता है आपका लैंडफिल। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है लैंडफिल मतलब लैंड को हम डिग करके उसमें कूड़ा भर रहे हैं। अब वहाँ पर प्लास्टिक्स वगैरह भी है, वो डिकम्पोज नहीं होगा कम्प्लीटली। अब लैंडफिल के नीचे क्या है? यहाँ वाटर बॉडीज़ है यहाँ पर। ठीक है, जब बारिश होगी इधर तो ये सारा का सारा जो यहाँ पर हार्मफुल चीज़ें हैं वो कहाँ पर मिक्स हो जा रहे हैं? वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जा रहे हैं। तो इस वजह से जो लैंडफिल है उसकी वजह से क्या हो रहा है? गेट्स अंडर वाटर पल्यूटेड। जो अंडर वाटर है वो पल्यूट हो जा रहा है। ठीक है, उसमें बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स जो मेटल्स हैं लाइक आपका मर्क्यूरी है, लेड है, वो मिक्स हो जा रहा है अंडर वाटर में, लैंडफिल में। अब क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वेस्टेज भी बढ़ेगा, वेस्टेज बढ़ेगा तो लैंडफिल करने के लिए भी स्पेस ज़्यादा चाहिए। जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ज़्यादा ही वाटर टेबल जो है आपकी, जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो पोल्यूटेड होगा। तो दिस इज़ नॉट अ स्मार्ट मेथड। ठीक है, ये बहुत स्मार्ट मेथड नहीं है डिस्पोज करने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे जो सॉलिड वेस्ट है वो काफ़ी हद तक उसकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके? तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो वेस्टेज हैं उनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपने
देखा होगा, जो हम डस्टबिन जो होते हैं वो भी 2 कलर्स में होते हैं, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का। ग्रीन कलर का वेस्टेज क्या होता है, जिसमें हम गीला कूड़ा डालते हैं, और ब्लू कलर का वेस्टेज क्या होता है, डस्टबिन क्या होता है, जिसमें हम थोड़ा सॉलिड जो सूखा हुआ होता है उसे डालते हैं। या फिर जो कूड़ा गाड़ी आती है, आप सभी के घर में आती है, सॉन्ग बजाते हुए आता है, हमारे घर में भी आता है, ये गाड़ी वाला आया घर से कूड़ा निकाल, ये वो सॉन्ग बजाते हुए आता है। तो उसमें जो वर्कर्स होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा काम करते। क्या करते हैं, जैसे ही वो हमारे डस्टबिन से कूड़ा जब लेते हैं तो वहीं पे वो उनकी छटनी कर देते हैं कि कौन सा वहाँ पर बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है। तो बहुत स्मार्ट काम करते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो इनको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 2 रिसाइकल उस वाली चीज़ों को हम कर सकते हैं। और नंबर 3 नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे वेस्टेज जिनको डिकम्पोज किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि गेट्स डिकम्पोज। तो इसके लिए तो लैंडफिल बहुत ही अच्छा मेथड है। लैंडफिल करेंगे, कंपोस्ट बनाई जाती है, गाँव में ऐसा ही किया जाता है कि एक पिट बनाया जाता है, उसमें जितना भी जैसे काऊ डंग है, जो भी बफेलो जो जानवर वो पालते हैं उनका डंग है, घर का जो भी कूड़ा करकट है वो सब उसमें फिल कर देते हैं। और कुछ दिनों बाद उसमें जब देखेंगे जो वो सड़ गल के वो ह्यूमस वगैरह बना देता है, मैन्यूर वो बना देता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है। तो इससे क्या बनाया जा सकता है, मैन्यूर। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हो गए। अब रिसाइकल, जो चीज़ें रिसाइकल की जा सकती हैं, मीन्स कोई चीज़ थी उसको मॉडिफाई करके अनदर उसका यूज़ किया जा सकता है, उन चीज़ों को भी हम अलग कर सकते हैं। रिसाइकल में क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मॉडिफाई किया जाता है, मॉडिफाइड। और बाकी बचे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें, ठीक है, जिनको ना रिसाइकल किया जा सकता है, ना ही वो उनका यूज़ मैन्योर बनाने में किया जा सकता है, तो उनको लैंडफिल के द्वारा ही डिकम्पोज किया जाता है। डिकम्पोज तो नहीं होगा, मीन्स उनको फिक्स्ड किया जाता है, लैंडफिल। तो यहाँ पर देखिए, पहला एक तरीका था जहाँ पर हम सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल था लैंडफिल में डाल रहे थे, तो काफ़ी स्पेस चाहिए थी, लेकिन हमने कैटेगराइज करके इतने 2 चीज़ें तो हमने अलग कर ली, तो बाकी बचे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनसे ही केवल लैंडफिल के द्वारा उनको फिक्स किया जा रहा है, जिससे स्पेस हमारी बच रही है, जिससे वाटर टेबल को हम बचा सकते हैं। क्लियर, इतनी बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया, हॉस्पिटल्स के जो वेस्ट होते हैं, हॉस्पिटल वेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। क्या होंगे, ये टॉक्सिक होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और क्योंकि इनमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, और इनको ख़त्म करने के लिए इंसिनेटर्स का यूज़ किया जाता है, इंसिनेटर्स का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, यूज़ ऑफ इंसिनेटर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका इस वीडियो लेक्चर में, वो है आपका ई वेस्ट। व्हाट इज़ ई वेस्ट, ई वेस्ट क्या है, ई वेस्टेज। तो ई वेस्टेज आपके जो भी इररिपेयरेबल आपके कंप्यूटर हैं, जो आपके कंप्यूटर ख़राब हो जाते हैं, या आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टूल्स जो हैं या गुड्स जो हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ई वेस्ट कहलाते हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, वो इन वेस्ट का क्या करती है, उनके पास स्पेशल फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पर वो इनको रिसाइकल करते हैं, ठीक है। और बाकी जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, वो इन चीज़ों को जो डेवलप्ड कंट्री है वो इनको एक्सपोर्ट कर देती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या करती, इनमें से क्या क्या चीज़ें निकाल लेती हैं, रिकवर कर लेती हैं, जैसे जो भी उसमें यूज़फुल मटेरियल होंगे, लाइक आपका कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, निकल है, ये सारी की सारी चीज़ों को रिकवर कर लिया जाता है, ठीक है। और रिसाइकल ही इसका एक बेस्ट मेथड है, रिसाइकल,
तो ये बात हो गई हमारे टाइप्स ऑफ वेस्टेज की। ई वेस्ट के बारे में हमने देखा। हॉस्पिटल वेस्ट काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और इनको फिक्स करने के लिए इंसिनेटर्स का यूज़ किया जाता है। लैंडफिल्स हमने पढ़ा और इसको कैटेगराइज किया जाता है वेस्टेज को, ताकि हमें लैंडफिल्स में कम वेस्टेज को फिक्स करना पड़े। ठीक है, उसके बाद है आपका केस स्टडी। केस स्टडी में प्लास्टिक के बारे में दिया गया है। प्लास्टिक कि बेंगलोर में एक आदमी ने, जिसका नाम है अहमद खान, जो 57 इयर्स ओल्ड हैं, ये क्या काम करते थे? ये आपके जो प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर थे। ये मैन्युफैक्चरर जो प्लास्टिक के बोरे हैं उनको बनाने का ही काम करते थे, उनकी फैक्ट्री टाइप की थी। लेकिन जब इन्होंने जब काम शुरू किया 15-20 साल बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो बहुत ही गलत काम है। गलत काम नहीं है, मतलब प्लास्टिक जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला प्लास्टिक को फिक्स करने के लिए। इन्होंने क्या किया, जो प्लास्टिक है उसे रिसाइकल करके क्या बना दिया, फाइन पाउडर बनाया, फाइन पाउडर। और ये जो पाउडर है इसका नेम है पॉलीब्लेंड। ठीक है, दिस इज़ नेम ऑफ पॉलीब्लेंड। अब ये पॉलीब्लेंड की क्या खासियत है, ये वाटर रेपेलेंट का काम करता है। क्या है ये? वाटर रेपेलेंट। तो इस पॉलीब्लेंड को मिक्स कर दिया जाता है बिटुमेन में। अब बिटुमेन का यूज़ कहाँ किया जाता है? रोड मेकिंग में यूज़ किया जाता है। तो देखिए अक्सर होता क्या है रोड मेकिंग में, और बिटुमेन जो है वो वाटर के कांटेक्ट में आके वो ख़राब होने लगता है। तो जब भी रोड बनाई जाती है तो आपने देखा होगा जब बरसात के दिन आते हैं तो बरसात में कितने गड्ढे हो जाते हैं रोडों में। उसका रीज़न यही है क्योंकि बिटुमेन पानी के साथ पानी उसको ख़राब कर देता है। तो उन्होंने जो फाइन पाउडर बनाया प्लास्टिक का जिसको पॉलीब्लेंड है, तो पॉलीब्लेंड वाटर रेपेलेंट है। ठीक है, तो बिटुमेन के साथ मिक्स करके जब रोड बनाई गई तो वो पानी को एडजस्ट ही नहीं होने दे रहा था और रोड ख़राब नहीं हो रही थी। तो उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्लास्टिक के रिसाइकलिंग में। उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया है। ये है आपकी केस स्टडी। तो आई होप आज का जो होल वीडियो लेक्चर है जो आपका था सॉलिड वेस्ट के ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।